जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है पादप प्रजनन और हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से जो है अलग अलग प्रकार के जैसे कि धान के, गेहूं के, गन्ने के साथ साथ मकई के उन्नत किस्म के जो है नाम और उनका हम लोग गुण देख चुके हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं कि जैव विविधता क्या होता है, यानी कि बायोडायवर्सिटी क्या होता है, उनका संरक्षण क्यों जरूरी है, उनके जो है क्या उद्देश्य होते हैं और संरक्षित करने के क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बायोडायवर्सिटी क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में कहते हैं जैव विविधता। जैव का मतलब होता है, अगर हम लोग इकोलॉजी के दृष्टिकोण से देखें तो जैव का मतलब होता है आपका सजीव। क्या होता है? सजीव होता है, जिसको हम और आप जो है इकोलॉजी की भाषा में यानी पारिस्थितिकी की भाषा में हम लोग बोले थे, उसको बोले थे हम लोग सजीव घटक कहे थे। तो सजीव घटक के अंतर्गत जो है यानी कि आपके बायोटिक के अंतर्गत जो आते हैं सजीव आते हैं, और सजीव में आपके आते हैं पौधे आते हैं और दूसरा क्या है, जंतु आता है। तो अगर हम लोग बायोडायवर्सिटी की बात करें यानी कि जैव विविधता की बात करें तो जैव विविधता दो शब्द से मिलकर के बना होता है, जैव और विविधता। यानी अंग्रेजी भाषा में हम लोग कहें तो बायो और डायवर्सिटी। तो बायो का मतलब होता है लिविंग, है ना, और लिविंग में आपके पौधे और जंतु दोनों शामिल हैं। और है डाइवर्सिटी। क्या है? डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटीज एंड वेरिएबिलिटी। क्या होता है? वेराइटीज एंड वेरिएबिलिटी। तो किसकी वेराइटीज, किसकी वेरिएबिलिटी? तो यहाँ पर पेड़ पौधों की वेरिएबिलिटीज या वेराइटीज और जंतुओं की वेरिएबिलिटीज। कहने का मतलब कि जो सजीवों में यानी पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में जो पाई जाने वाली जो विविधता होती है, अलग अलग प्रकार के जो वेराइटीज वेरिएबिलिटीज हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। यानी कि इसको हम लोग आसान भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु रहते हैं, है ना, और उनमें जो पाए जाने वाली जो विभिन्नताएं होती हैं यही क्या कहलाती हैं? जैव विविधता कहलाती है। और ये होते हैं तीन तरह के। पहला होता है जेनेटिक स्पीसीज और क्या होता है? इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी। और ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं आप लोगों को कि बायोडायवर्सिटी जो होता है ना कितने प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी ये रहते हैं सवाल। तो इसमें से जो है जेनेटिक स्पीसीज और इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटीज होता है। अब हम लोग देखते हैं कि संरक्षण क्या होता है, यानी कि जो कंजर्वेशन वर्ड्स है तो इसको हम लोग किस प्रकार से जो है हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि जो कंजर्वेशन है ना वो दो शब्द से मिलकर के बना होता है। एक है कौन और उसके बाद है जर्वर है। तो इस तरह से जो है कंजर्वेशन दो शब्द से मिलकर के बने होते हैं। कंजर्वेशन यानी कंजर्वर, तो इसमें जो है कौन का अर्थ होता है टुगेदर यानी साथ साथ, और जर्वर का मतलब होता है आपका गार्ड्स यानी सुरक्षा। तो अगर हम लोग इनको परिभाषित करें तो संरक्षण जो होता है ना एक ऐसा उपाय होता है या वे उपाय हैं जिनके द्वारा पौधे एवं जंतुओं को लगातार जीवित रखना, यानी जीवित रखने का मतलब हम लोग उसको बचाएंगे तब वो जीवित रह पाएगा, उनकी उचित वृद्धि तथा विकास, यानी उनकी जो उचित वृद्धि विकास है यानी कि वृद्धि और विकास को मद्देनजर रखते हुए एवं प्रजनन को सुनिश्चित किया जाता है ना, जिसमें कि पादप संरक्षण के उद्देश्यों में पौधों की समुचित देखरेख यानी देखभाल, फसली पौधों की अच्छी तरह से पैदावार और उनका किसी भी प्रकार का दुरुपयोग रोकना भी सम्मिलित होता है। यानी कि जो संरक्षण का सीधा मतलब है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, हम अपने आसपास के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को बचाते हैं, है ना, क्योंकि बचाएंगे तभी
तभी हम लोग उससे लाभ प्राप्त कर पाएंगे, उनके उत्पाद प्राप्त कर पाएंगे। तो इसका बचा रहना बहुत जरूरी है, और अगर ये नहीं बचे रह पाएंगे तो हम लोगों के प्रकृति भी क्या हो जाएंगी, असंतुलित हो जाएंगी। तो हम लोग संरक्षण को एक शब्दों में कह सकते हैं कि संरक्षण जो है एक क्या है, एक कंजर्वेशन यानी जो है एक उपाय होता है जिसमें हम लोग किसी भी जीवों को बचाने का काम करते हैं ना, कंजर्व करते हैं। तो इस तरह से अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कि पादप संरक्षण की आवश्यकता जो है, इनका जो मुख्य क्या कारण है, हम लोग पौधे और जंतुओं का जो है संरक्षण क्यों करते हैं, कंजर्वेशन क्यों करते हैं, हम लोग क्यों बचाएंगे पौधे और जंतुओं को। तो मनुष्यों द्वारा क्या होता है, पादप संपदा का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। यानी कि मनुष्य के द्वारा जो है, जितने भी सारे अभी वर्तमान समय में मनुष्य हैं, उनके द्वारा क्या किया गया है कि पौधों का अंधाधुंध जो है उपयोग किया जा रहा है। यानी कि उनके उत्पाद लिए जा रहे हैं, चाहे वो लकड़ियों के रूप में हो, चाहे उनके फल फूल कंदमूल के रूप में हो। तो क्या कहता है, मनुष्यों द्वारा पादप संपदा का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है आर्थिक और सुख सुविधा के लिए, यानी कि कुछ पैसों के लिए और जो है जीवन जीने के लिए, ताकि हम लोग अपना जो है अच्छे से जीवन जी सके, सुख सुविधा के लिए मनुष्य ऐसे काम कर रहे हैं जिससे हमारे पर्यावरण में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। कहने का मतलब ये कि हम लोग अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का, जो प्रकृति में हम लोग के जो पौधे हैं, जंतु हैं, उनका हम लोग क्या कर रहे हैं, अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं। खास करके अगर हम लोग पादप संपदा की बात करते हैं तो इनमें हम लोग फलों के लिए, हम लोग जो है अलग अलग जो है लकड़ियों के लिए, अलग अलग जो है दवाइयों के लिए हम लोग इसका अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं। तो इस वजह से भी जो है हम लोगों के जो है पौधे क्या हो रहे हैं, नष्ट हो जा रहे हैं। तो जिससे क्या होता है, हमारा पर्यावरण में बहुत सारा बदलाव आता है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि संरक्षित करने के क्या कारण हो सकते हैं, क्या उद्देश्य हो सकते हैं हम लोगों को, कि हम लोग संरक्षित क्यों करें। हम लोग पादप जो संरक्षण है यानी कंजर्वेशन है, हम लोग ये क्यों करेंगे। तो चलिए देखिए, हम लोग पहला जो पॉइंट है वो है पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए, कि अगर हम लोगों के आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु नहीं रहेंगे, तो फिर आपस में तालमेल कैसे बना रह पाएगा। यानी कि जब तक जो है विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु हम लोगों के पर्यावरण में नहीं रहेंगे, तो फिर पर्यावरण का संतुलन बना रह पाना बेहद ही मुश्किल होगा। यानी कि पेड़ पौधे अगर हैं तो फिर हम लोगों को ऑक्सीजन से ये क्रिएट करेंगे, ये देंगे, हम लोगों को अलग अलग प्रकार की खाने की सामग्री, पहनने की, और विभिन्न प्रकार के जंतुओं को रहने का ये श्रेय देता है, यानी आवास देता है। तो इससे हम लोगों का पर्यावरण क्या रहेगा, संतुलित बना रह पाएगा। दूसरा है संकटग्रस्त तथा दुर्लभ प्रजातियों की रक्षा करना। यानी कि जो कंजर्वेशन है, संरक्षण है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हम लोगों के प्रकृति में जो है अलग अलग प्रकार की प्रजातियां रहें, यानी वैसी प्रजातियां जो है जिनकी संख्या कम है, यानी संकटग्रस्त प्रजातियां कहलाती हैं, और दुर्लभ प्रजातियां जो कि विलुप्त होने के कगार पर है और वह कम ही संख्या में मिल पा रही है हम लोग के प्रकृति में। तो उनका अगर हम लोग संरक्षण करते हैं तो फिर यह जो है श्रेय जाता है संतुलन का। अगर ये सब के सब हम लोगों के प्रकृति में मौजूद रहे तो फिर जो है हम लोगों का पर्यावरण संतुलित रह पाएगा। यानी कि दूसरा पॉइंट्स में कि संकटग्रस्त तथा दुर्लभ प्रजातियों की रक्षा करना, है ना। बहुत सारे अभी जो वर्तमान समय में हम लोगों के भारत सरकार अलग अलग प्रकार के जो है, जैसे कि आपके बाघ परियोजना है, डॉल्फिन परियोजना है, अलग अलग क्षेत्रों में जो परियोजनाएं यानी प्रोजेक्ट चला रही है अलग अलग जीवों को बचाव कार्य के लिए, ताकि हम और हमारा जो है ये दुनिया या हमारा संसार जो है, हमारा पर्यावरण जो है ये संतुलित रह सके और हम और आप जो है इस प्रकृति में अच्छी तरह से सरवाइव कर सके। तीसरा पॉइंट है सभी जातियों के पूर्ण जीन पूल का संरक्षण करना। यानी कि जितने भी सारे जातियां प्रजातियां हैं उनके जो है जीन को क्या करना, आगे बढ़ाना का काम करता है। अगर ये नहीं रहेंगी प्रजातियां तो फिर आने वाले जनरेशन्स में वो किस प्रकार से जीन ट्रांसमिट होगी। अगला है कि जीवों में विविधता को कायम बनाए रखना ताकि विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त हो सके।